दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन रोग मुक्त होकर जिया। यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी उनका शरीर रोग मुक्त था। उनके चाल में एक अद्भुत चपलता थी। उनके चेहरे पर एक गजब का तेज था। जब वे ध्यान में बैठते थे तो उनके रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती थी। वे हमेशा ऊर्जावान रहते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई रोग या कोई भी तनाव नहीं है। एक दिन गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे सवाल किया। उसने पूछा कि भिक्षु का पूरा जीवन भिक्षा पर व्यतीत होता है। भिक्षा में जो कुछ भी मिलता है उसी को खाकर वह भरण पोषण करता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक भिक्षु की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, उसका पेट भी पूरा नहीं भरता। लेकिन मैं जब आपके शरीर को देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इतना अल्पाहार भोजन करने के बाद भी आप इतने चुस्त, इतने फुर्तीले और इतने तेजवान कैसे हैं? जबकि मैं नगर के राजाओं और सम्राटों को देखता हूँ, वे मुझे अस्वस्थ दिखते हैं। वे वैद्य व हकीमों से परामर्श लेते हुए दिखाई देते हैं, जबकि उनके पास सारी सुख सुविधाएं और हर प्रकार का भोजन उपलब्ध है। वे जिस प्रकार का भोजन व व्यंजन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे शरीर की पीड़ाओं और कष्टों से दुखी रहते हैं। तो इसके पीछे क्या रहस्य है कि एक भिक्षुक जिसको पूरा भोजन भी नहीं मिलता, वो स्वस्थ होकर अपना जीवन जीता है, और दूसरी तरफ जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वे अपने जीवन में शारीरिक पीड़ाएं एवं कष्ट भोग रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, मनुष्य जीवन पर्यंत भाग दौड़ में लगा रहता है। ऊर्जा हमें किसी विशेष भोजन से नहीं मिलती, बल्कि हर भोजन ऊर्जावान हो सकता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग रूखा सूखा भोजन करते हैं वो भी अक्सर शारीरिक रूप से मजबूत पाए जाते हैं, और जो लोग किसी विशेष प्रकार का भोजन ये सोचकर करते हैं कि इसे खाने से हमें ताकत मिलेगी, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, तुमने देखा होगा कि वे लोग अक्सर बीमारियों से ग्रस्त पाए जाते हैं। सवाल हम किस प्रकार का भोजन करते हैं ये नहीं है, बल्कि असली सवाल ये है कि जो भोजन हम करते हैं उसे किस प्रकार करते हैं। भोजन का सही इस्तेमाल हम कर भी पाते हैं या नहीं। जरूरी होता है कि भोजन करने के नियम हमारे जीवन में अपना लिए जाएं, ताकि साधारण भोजन भी हमारे शरीर को वो ऊर्जा प्रदान कर सके जो हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। शिष्य ने पूछा, हे भगवान, आपकी बात का अर्थ मैं समझा नहीं। तब बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा कि जब भी हम भोजन करते हैं तो क्या वास्तविकता में हम होशपूर्वक भोजन करते हैं? एक व्यक्ति किसी से बातचीत करता हुआ भोजन करता है तो दूसरा व्यक्ति अपने विचारों में डूबा हुआ भोजन करता है। भोजन तो उसका शरीर कर रहा है, लेकिन उसका मन इस भोजन करने में सम्मिलित होता ही नहीं है, और जो कर्म पूरा मन लगाकर नहीं किया जाता, वास्तविकता में वो कर्म कहलाता ही नहीं है। इसलिए इसका परिणाम भी हमें कभी नहीं मिलता। मैं तुम्हें भोजन करने के कुछ आसन और कुछ नियम बताना चाहता हूँ, जिनको अपनाकर कोई भी मनुष्य निरोगी होकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। सबसे पहला नियम, हमेशा मौन होकर भोजन करो। जब हम मौन होकर भोजन करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान भोजन करने पर केंद्रित रहता है, जिससे कि हमारे शरीर के सारे अंदरूनी अंग सुचारू रूप से कार्य करने में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे कि मौन होकर जब हम भोजन की खुशबू लेते हैं तो इससे हमारी स्वादेंद्रियां जागृत हो जाती हैं। हमारे मुंह में लार आने लगती है, जो कि भोजन को पचाने में सहायक सिद्ध होती है। इसी तरह भोजन को होशपूर्वक अच्छी तरह से चबा चबा कर करने से उसकी पाचन क्रिया सुलभ हो जाती है। उस भोजन को पचने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए पेट की जितनी समस्याएं होती हैं वो कभी पैदा ही नहीं होती, और पेट से ही सभी बीमारियों का जन्म होता है। दूसरा नियम है कि जब भी आप भोजन करें, उस भोजन के प्रति ग्रहणशील अवश्य हो जाएं। जिसने भी वो भोजन बनाया है, जहाँ से भी वो अनाज आया है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपने मन में पैदा करना बहुत आवश्यक होता है। उनके प्रति आभार प्रकट करने से मन में प्रेम का उदय होता है और हमारा शरीर अपने आप ग्रहणशील बन जाता है। तीसरा नियम, जो कि हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियों को खत्म कर देगा, वो है
सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करना। रात्रि के समय भोजन करने से हमारा शरीर उस भोजन को पचाने के कार्य में लग जाता है। लेकिन अगर रात के समय हम अपने शरीर को कोई कार्य नहीं देते हैं तो ये हमारे शरीर की बीमारियों को खत्म करने लग जाता है। हमारा शरीर अपने आप हमारी बीमारियों को ठीक और उसकी मरम्मत करने की शक्ति रखता है। लेकिन पर्याप्त खाली समय न मिलने के कारण हमारा शरीर अपनी बीमारियों को ठीक कर ही नहीं पाता। देर रात्रि में भारी भोजन करने से पूरी रात हमारा शरीर उसे पचाने के कार्य में लगा रहता है, वो कभी खाली हो ही नहीं पाता है। इसलिए हमारे शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होने लग रही हैं वो हमारा शरीर अपने आप ठीक नहीं कर पाता है। सूर्यास्त के आधे घंटे के बाद तक या उससे पहले अपना भोजन कर लीजिए, लेकिन रात्रि के समय भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। बुद्ध ने आगे कहा कि देखो, अच्छा भोजन वो माना गया है जो हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी प्रसन्न रखे। खाना खाते समय झगड़े के भाव रखना, किसी ऐसी जगह पर बैठकर खाना खाना जो साफ सफाई वाली न हो, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करना जिसके मन के विचार अच्छे न हों, तो उससे हमारा मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। आवश्यक है कि खाना बनाते समय जो मनुष्य खाना पका रहा है उसके मन के भाव प्रेम से भरे होने बहुत आवश्यक हैं। अगर वो घृणा के, गुस्से के या फिर झगड़े के भाव रखेगा तो खाने में उसी प्रकार के गुण सम्मिलित हो जाते हैं। हर खाने का अपना एक विशिष्ट गुण होता है और ये गुण और ज़्यादा अधिक हो जाता है जब ये मनुष्य के गुण के साथ मिलता है। चौथा नियम बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि खाना जितना सुपाच्य होगा, जितना आसानी से पचने वाला होगा, उतना ही गुणकारी होगा। साधारण भोजन हमेशा सुपाच्य माना गया है। भोजन का चुनाव करने से पहले ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो खाना दूसरे जीवों को प्रताड़ित करके बनाया गया है, यानी कि मांसाहार, उससे हमारा मन कैसे प्रसन्न रह सकता है। जिस जीव को मारते वक्त यातनाएं दी गई हों, जिसको कष्ट पहुंचाया गया हो, आखिरकार उसके मांस में भी तो वही गुण मिलेंगे। इसलिए साधारण शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। पांचवें नियम में भगवान बुद्ध बताते हैं कि भोजन करने का अपना एक विशेष आसन होता है। तुमने मुझे बहुत बार भोजन करते हुए देखा होगा, लेकिन हर बार मेरा भोजन करने का आसन एक ही रहता है। मेरी रीढ़ हमेशा सीधी रहती है। मैं शांत और ज़मीन पर बैठकर भोजन करता हूँ। लेकिन जो लोग ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो भी उन्हें भोजन करते समय अपने रीढ़ की हड्डी अवश्य सीधी रखनी चाहिए, क्योंकि भोजन करते समय जब हमारे रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो भोजन बड़ी आसानी से सीधा हमारे पेट में पहुंच जाता है। यदि हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होगी तो हमारा पेट भी सिकुड़ा हुआ होगा, जिससे भोजन हमारे पेट में सुगमतापूर्वक नहीं पहुंच पाएगा। शिष्य ने बड़े ही कृपा भाव से अपने हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, सब कोई हमें ये तो बताते हैं कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन करने के क्या नियम होते हैं, भोजन किस प्रकार करना चाहिए, उसके क्या आसन होते हैं, वो आपने आज मुझे अच्छी तरह से समझा दिया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ।